जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई हमेशा भारी पड़ती है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के हीरो प्रभु श्री राम जी की। वैसे तो रामायण के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि हम प्रभु श्री राम से क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। भगवान श्री राम, जिनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, फिर चाहे बात हो एक हस्बैंड के रूप में प्रोटेक्शन की या शिष्य के रूप में गुरु के सम्मान की, हमें श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उनकी सभी लीलाओं से जो हमने रामायण में देखी, सुनी या पढ़ी है। और प्रेरणा लेने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है आप हिंदू हो आप तभी इससे प्रेरणा ले सकते हो। ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप उनके जीवन के बारे में जानते हो तो आपको डेफिनेटली उससे काफी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि ज्ञान का एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको हर कठिन से कठिन स्थिति से निपटने का एग्जाम्पल प्रभु श्री राम के मार्गदर्शन से मिलता है। भगवान श्री राम एक परफेक्ट इंसान के रूप में हमेशा आपका मार्गदर्शन करते हैं। एक राजा के रूप में अपनी प्रजा को महत्व देना, इस हद तक परित्याग करना कि अपनी धर्म पत्नी माता सीता के बिना जीवन व्यतीत करना, और इन सब से पहले रावण का वध करके संसार को बुराई से मुक्त करना। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले गया होगा, एज अ ह्यूमन कितनी तकलीफ हुई होगी श्री राम को। एक रॉयल जिंदगी जीने वाला इंसान सडनली वनवास को चला जाए और फिर उसके बाद उसको वहां पर जाकर अपने फादर की डेथ की खबर मिले और वो लास्ट बार अपने फादर से मिल तक ना पाए, और ऐसे में उसकी पत्नी का अपहरण हो जाए। और इस स्थिति में उस इंसान की मानसिक हालत कैसी रही होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एज अ ह्यूमन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आपके दिमाग की क्या कंडीशन होगी आप इमेजिन कीजिए। जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन टूट जाना या हिम्मत हार जाना कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। और प्रभु श्री राम ने ऐसी स्थिति में हिम्मत नहीं हारी और रावण का अंत किया और अपनी धर्म पत्नी को बचाया। लेकिन ये सब कर पाना कोई एक दिन का काम नहीं था, और ये सब उन्होंने अकेले नहीं किया था। उनकी सपोर्ट में पूरी वानर सेना भी उनके साथ थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोई भी आपको सपोर्ट क्यों करेगा। और ये बात भी बिल्कुल सच है, आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत भी होती है। लेकिन ये सपोर्ट मिलती कैसे है? और इसका सीधा सिंपल जवाब है कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हो तभी उसकी सपोर्ट आपको मिलती है। और ठीक वैसे ही प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की मदद की। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि भगवान श्री राम ने सुग्रीव की ही क्यों मदद की। सपोर्ट तो उन्हें बाली से भी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने सही इंसान का साथ दिया। पर यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हमें किसी की सपोर्ट लेने के लिए सबसे पहले ये भी देखना चाहिए कि हम किसी सही इंसान से सपोर्ट लें, और जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो कितना सही है ये भी बहुत मायने रखता है। जैसा कि प्रभु श्री राम ने किया, एक सही इंसान की सहायता की और उसके बदले में पूरी वानर सेना का उनको सपोर्ट मिला। और दूसरी सपोर्ट उन्हें मिली विभीषण से। अगर विभीषण राम जी की सपोर्ट में ना होते तो क्या रावण को खत्म कर पाना पॉसिबल होता? लेकिन जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो दुश्मन का भाई भी आपको सपोर्ट कर सकता है, और ये एग्जाम्पल प्रभु श्री राम ने सिद्ध किया है। सोचने वाली बात यह भी है कि विभीषण अपने भाई के दुश्मन की सपोर्ट क्यों करेंगे? उन्होंने भी तो कुछ अच्छाई देखी होगी प्रभु श्री राम के अंदर। उन्होंने ये चीज महसूस की प्रभु श्री राम का मकसद गलत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम ने विभीषण पर विश्वास किया। वो चाहते तो वो ये भी सोच सकते थे कि इसमें रावण की कोई चाल है,
लेकिन उन्होंने उनकी परेशानी को समझा और ऐसी स्थिति में उनको साथ में रखा जब उनके भाई ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। और इन्हीं सब अच्छाइयों की वजह से प्रभु श्री राम को जीत मिली और उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। सुख और दुख लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी अपने विश्वास और अपने ईमान को भटकने नहीं देना चाहिए। लाइफ में परिस्थिति कितनी भी बुरी आ जाए, लेकिन इंसान को भटकना नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम चाहते तो वो अपने पिता को मना भी कर सकते थे कि मैं वनवास नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। सभी परेशानियों से निपटने के बाद भी उनके जीवन का संघर्ष कभी खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने साथ और सबके साथ इंसाफ किया। और फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।